तो हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है एसएससी जीडी 2026 प्रैक्टिस सेट 20। कौन सा रहने वाला है? तो प्रैक्टिस सेट 20। मैं ज्यादा समय बोलने में नहीं लूंगा और मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है और इसमें हम क्या करेंगे? तो 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इनमें से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाज्य है? पहली 1734 और दूसरी 2342, ऑप्शन नंबर सी 4348 और ऑप्शन नंबर डी 1570। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से विभाजित हो जाएगी? इसकी लास्ट 2 डिजिट देख लो। अगर जिस संख्या के लास्ट के 2 अंक यानी इकाई और दहाई का अंक 4 से भाग हो जाते हैं तो वह संख्या 4 से भाग हो जाती है। 34 4 से भाग नहीं होता। 42 4 से भाग नहीं होता। 48 4 से भाग होता है। 70 4 से भाग नहीं होता। तो कौन सा होता है? 4348, क्योंकि 48 ही एक ऐसा नंबर है जो कितनी बार जाता है? 12 टाइम्स, यानी 12 चौक 48। कितनी बार जाता है? 4 बार। तो 4 से कितनी बार चला जाता है? 12 बार ये संख्या चली जाती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है एक सीरीज आपको दे रखी है। सीरीज है 3/7, 7/8 और 9/20। एचसीएफ इसका बताना है। क्या बताना है? एचसीएफ। एचसीएफ कितना होगा? 1/50, 1/40, 1/20 और 1/30। तो इसका एचसीएफ बताना है। एचसीएफ मतलब ऊपरले वाले नंबर्स का एचसीएफ निकालना है और नीचले वाले नंबर का एलसीएम, यानी एचसीएफ और एलसीएम। 7, 3 और 9, इसमें क्या नंबर कॉमन है? यहाँ 4 है, सॉरी। तो इसमें क्या नंबर कॉमन है? तो यहाँ एक कॉमन है, ओनली क्या है? 1। क्या है? 1। 8, 4 और 20 का एलसीएम इनमें से कौन सा हो सकता है? 8 से 4 को भी भाग कर सकते हैं, 40 को भी 4 से, 8 से भी कर सकते हैं और 20 से भी, यानी 1/40 ही आपका क्या हो जाए? आंसर। 8 से 20 नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। इससे भी नहीं हो सकता और इससे भी 8 भाग नहीं हो सकता। एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो कि सबको डिवाइड कर देता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 3, एक सीरीज आपको दे रखी है सिंप्लीफिकेशन से, जिसको ब्रैकेट 175 गुना में 72 डिवाइडेड बाई 24 प्लस में 5 गुना में 20 और डिवाइडेड बाई 2, इसका आपको मान बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है 5300, ऑप्शन नंबर बी कहता है 9600, ऑप्शन नंबर सी कहता है 9200 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 9500। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आज ये सॉल्व करते हैं। 24 या 72, यानी 3 3 की गुना 175 में करेंगे तो 525, 525 में 5 जोड़ देंगे 530, 530 की गुना 20 में कर दो और भाग कर दो 2 से। तो कर देंगे 2 से भाग करेंगे 20 को 10 बार। 5300, 530 की गुना 10 से करेंगे तो 5300। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? तो सबसे पहले मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं। x प्लस 27, x प्लस 21, x प्लस 25 और x प्लस 19। 21 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। यदि प्रथम 19 संख्याओं का औसत x है, टोटल विषम संख्याएं कितनी है? 21। और प्रथम का कितना दे रखा है? प्रथम 19 का कितना दे रखा है? x। 19 किसके बराबर दे रखे हैं? x के बराबर। तो अंतिम दो संख्याओं का कितना होगा? तो अंतिम दो संख्याओं का क्या होगा भाई? 1900 का तो ये हो गया। अंतिम दो का कितना होगा? अंतिम दो का टोटल 21 है
तो 19 प्लस में x, सॉरी 21, 19 नहीं सॉरी 1900 का तो x हो गया, दो और बच गई, तो टोटल पूछ रहा है तो x प्लस में 21 कितना हो जाएगा, x प्लस में 21, तो टोटल का कितना हो जाएगा x प्लस 21। ये था हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जैक और जॉन के धन का अनुपात, एक हमारे पास है जैक और एक है हमारे पास जॉन। जैक और जॉन, उनके जो धन का अनुपात है वो कितना है, वो 7:13 है। कितना है, 7:13। ठीक है जी। जैक और जोनस, एक दूसरा नाम, सॉरी जॉन और जोनस, जॉन और जोनस, जॉन का कितना दे रखा है हमको, जॉन का दे रखा है इसमें दोबारा 9, और उसका दे रखा है 11। जैक और ये कौन है, जोनस, जोनस, जोनास या जो ना, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो। यहां पर इनका रेशियो सेम नहीं है, तो इस रेशियो को सेम बना लो। सेम कैसे बना लेंगे हम, इस 9 की गुना ऊपर ले इस पूरे रेशियो में, और इस 13 की गुना इस नीचले वाले रेशियो में, तो कर दो। 13 निम्मा 13 सत्ते कितने होते, 13 13 छीं 54, 13 सत्ते, सॉरी 9, 9 सत्ते कितने होते, 63, कितने होते 63, 63 रेशियो। 13 निम्मा कितना होते, 13 निम्मा, तो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। यहाँ भी 13 निम्मा कितना हो जाएंगे, 13 निम्मा 117, और यहाँ पर 11 की गुना, इसमें 13 की गुना 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 13 13 169, यानी 11 गुना 143, कितना आ जाएगा 43। तो हमारे पास जो तीनों का रेशियो आ गया वो आ गया 63, 117 और 143। कितना आ गया, 117 143, ये हमारे पास रेशियो आ चुके हैं। ऑप्शन यहां लिख लेता हूं, 14,600, 14,300, 15,820 और 16,000। अब क्वेश्चन को सुन लीजिए। जैक और जॉन का धन का अनुपात 7:13 है, और जैक और जोनस के धन का अनुपात 9:11 है। तो जैक के पास 6300 रुपए है। किसके पास है 6300 रुपए, तो जैक के पास, उसका रेशियो कितना आ गया 63, तो उसके पास टोटल कितने हैं 6300 रुपए। कितने हैं भाई, 6300 रुपए हैं। तो टोटल उसके पास कितने रुपए हैं 6300, यानी 6,300। अब पूछ रहा है कि जोनस के पास कितना धन है, यानी जोनस, जोनस का रेशियो कितना 143। तो ये 63 के कितने गुना है, 100 गुना है। कितने गुना है ये, 100 गुना। तो इसको भी तो 100 गुना कर दो, तो गुना में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14,300। कितना हो जाएगा 14,300। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु 20% की हानि पर 4400 रुपए में बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 5500 रुपए, 5000 रुपए और 5200 रुपए और 6200 रुपए। एक वस्तु का जो 20% की हानि पर 4400 में बेची जाती है, कितने में बेच दी जाती है, 4400 रुपए में उसको बेचा जाता है। कितने परसेंट की हानि हुई है, यानी उसको बेचनी तो 100% पे चाहिए थी, लेकिन उसने कितने पर बेच दी उसको, 20% की हानि, यानी 80% पर। हाँ जी, एक जीरो से एक जीरो काट दो, चार दो से काटेंगे 2 बार, 4 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 11, और एक जीरो पीछे बच रही है। हाँ जी, 2 से इसको काट देंगे 10 बार, सॉरी 2 से इसको 50 बार, 11 पंजे 55, 2 जीरो पीछे, यानी 5500 रुपए। कितना आ जाएगा हमारे पास 5500 रुपए। कितना आ जाएगा 5500 रुपए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक व्यक्ति 1 रुपए में 20 कलम की दर से कुछ कलमें खरीदी है। तो एक व्यक्ति ने एक कलम कितने की दर से खरीदी है, तो जो एक कलम है 1 रुपए में, सॉरी 1 रुपए में 20 कलम खरीदी है। कितनी कलम खरीदी है उसने, 20। कितनी कलम खरीदी है, 20। उन्हें वह
1 रुपए में 15 की कलम से बेच दी जाती है। 1 रुपए में, और वो कितने की कलम, 1 रुपए में कितने की उससे बेचता है? तो 1 रुपए में वो 15 के हिसाब से बेचता है। कितने के हिसाब से बेचता है? 15 के हिसाब से। तो उसका लाभ परसेंट बताओ, लाभ प्रतिशत कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 33.33%। कितना है? 33.33%। ऑप्शन नंबर बी 25%। ऑप्शन नंबर सी 40%। ऑप्शन नंबर डी 20%। वो कहता है 1 रुपए में 20 रुपए की दर के हिसाब से वह खरीदता है, यानी 1 रुपए में 20 कलम की दर से कुछ कलमें वो खरीदता है, और वो इसमें कितने में बेच देता है? तो 15 में बेच देता है। कितने में बेच देता है? इन सब का रेशियो ले लो, तो रेशियो क्या आ जाएगा? 4:3। कितना आ जाएगा? 4 रेशियो, यानी 5 चौक 20 और 5 तिया 15, यानी 4:3। यानी 4 पर कितने की बचत कर लेता है? वो 1 की बचत कर लेता है। कितने पर? 3 पर। तो 1 की 3 पर कितना होता है? 1/3 कितना परसेंट होता है? तो 33.33%। कितने लाभ होगा उसका? 33.33% का उसको लाभ होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य पर 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट है। 5,000 रुपए, यानी टोटल रुपए कितने हैं? तो 5,000। कितने हैं? 5,000 रुपए पर अंकित मूल्य के 1 दर्जन पतलून, यानी कि 16% छूट देता है। 2,100 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं? तो 1 दर्जन, टोटल जो 5,000 की वैल्यू दे रखी है उसमें कितने पतलून आते हैं? 5,000 में 12। कितने पतलून आते हैं? यानी 1 दर्जन पतलून कितने आते हैं? 12। और उस पे 16% की छूट दे दी जाती है। कितनी छूट दे दी जाती है? 16% की। जब 16% की छूट देगा तो माल कितने में बेचा उसने? 84% में। कितने में बेचा है? 84% में। बटे में कितना आ जाएगा? 100। कितना आ जाएगा भाई? 100। दो जीरो से दो जीरो, 50 की गुना 84 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 50 की गुना 5 चौक 20 की जीरो, और 5 अट्ठे 40, और 2 42, और एक जीरो इसकी हमारे पास है 50 की। तो यानी 4,200 रुपए में उसने क्या किए हैं? उनको छूट देने के बाद उनको 12 पतलूनों को बेचा है। कितने पतलूनों को बेचा है? 1200। लेकिन अब उसके पास वो कहता है मेरे पास मात्र 2,100 रुपए में कितने पतलून आ जाएंगे? तो 2,100 बटे में 4,200, टोटल कितने हैं उसके पास? टोटल कितने में है? 4,200 में 12, और गुना कर दो 12 से। कितने से कर देंगे गुना? 12 से, क्योंकि 1 दर्जन पतलून की बात है। 1 दर्जन में कितने होते? 12। दो जीरो से दो जीरो खत्म करो, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 से 12 को काटेंगे तो 6। तो कितनी पतलून आएंगी उसमें? 2,100 रुपए में 6 पतलून आ जाएंगी। भाई सीधा सा हिसाब है। 4,200 में कितनी आ रही है? 12। 4,200 में कितनी आ रही है? 12। और 2,100 में कितनी आएंगी? तो 2,100 में कितनी आएंगी? 4,200 का ये कितना है? आधा। तो इसका भी तो आधा कर दो, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 6। बात खत्म। तो आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है? 5% प्रति वर्ष की दर से 360 का साधारण ब्याज बेहतर होने में कितना समय लगेगा? तो 2.5 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 3.5 वर्ष। तो आपको बताना है 5%, यानी दर कितनी दे रखी है हमको? 5%। कितनी दे रखी है? 5%। हाँ जी, साधारण ब्याज पे। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो। हमको निकालना है क्या? समय निकालना है। तो ब्याज गुना में 100। ब्याज कितना दे रखा है? 360 का साधारण ब्याज 72। 72 गुना में 100। मूलधन दे रखा है 360, और हमको दर दे रखी है 5। काट दो। आपको क्या निकालना? समय। 5 से 20 को काट, 100 को काटेंगे तो 20 बार। 72 पंजे कितने होते हैं? 72 पंजे होते हैं 360। 5 से 20 को काटेंगे 4 बार, तो कितने साल में हो जाएगा? 4 वर्ष में वह राशि, उसका ब्याज 72 रुपए बन जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एम एक काम को 39/2 दिनों में करता है। एम करता है एक काम को 39/2 में। कितने दिनों में करता है? 2 में। और एन उसी काम को कितने दिनों में कर देता है?
तो n उसी काम को 13/2 दिनों में कितने दिनों में कर देता है? 13/2 दिनों में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो 20/3 दिन में। ऑप्शन नंबर बी 22 दिन में। ऑप्शन नंबर सी 47/5 दिन में। ऑप्शन नंबर डी 39/8 दिन में। हाँ जी, सबसे पहले इनका दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे? इनका एलसीएम ले लो। भाई एलसीएम कितना आ जाएगा? इन दोनों एक ही यूनिट डिजिट के नंबर है, तो एक ही डिजिट के नंबर है, तो इनका ये इसका मल्टीपल है। 13 का 39 मल्टीपल होता है, तो ये 39/2 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम। ये कितनी इफिशियंसी से काम कर रहा है? 39/2। तो ये काम कर रहा है एक की इफिशियंसी से। किसकी इफिशियंसी से? एक की इफिशियंसी। भाई 39/2 39/2 एक की इफिशियंसी। हाँ जी, 13 2 से 2 चला जाएगा, 13 39। ये कितनी इफिशियंसी कर रहा है? 4। टोटल वर्क अपॉन में टोटल इफिशियंसी, तो 39/2 अपॉन में 3 और 1 4, 3 और 1 4 यानी 39/2 गुना में ये हो जाएगा 1/4। 1/, तो 39/4 तो 39/8 दिन में इस काम को कंप्लीट किया जा सकता है। तो प्यारे साथियों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले समय में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको फ्यूचर में सारी वीडियोस मिल सके। धन्यवाद।